मानव, इस पूरे मामले पर हमने सुना किस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकार का पूरा फोकस ही इलेक्शन पर है, उनका ध्यान ही नहीं है रेलवे की ओर, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब विपक्ष इस पूरे मामले पर सियासत कर रहा है। आपका टेक? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है और उन परिवार वालों के साथ हमारी संवेदनाएं निरंतर रहेंगी तो कि अपने घर वापस ना आ जाए। लेकिन जो बात बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स करना चाहिए, ये बहुत बड़ा साधारण और बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट हो जाता है इस निकम्मी सरकार की तरफ से। ये इतनी निकम्मी सरकार है कि भाई आप मेरे को एक बात बताते हैं कि भाई हम बहुत, देश हमारा बड़ा सुरक्षित है। आज रेलवे में कौन लोग जाते हैं? जो गरीब तबके के लोग, जो मध्यवर्गीय लोग हैं वो जाते हैं। क्या वो सुरक्षित है? क्या एक माँ सुरक्षित है? निश्चित है कि मेरा बेटा कल जो दूसरे जहां जाना है उसको, जो उसकी जर्नी है वो पूर्ण तरीके से पूरा होगा कि नहीं? कुछ नहीं। बहुत आंकड़ा देते हैं ये लोग, 5,000 करोड़ दे दिए। अरे 2023 में कोरोमंडल एक्सप्रेस वाला जो झमेला हुआ था, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ जहां मोदी जी फोन पे दिखते हैं बात करते हुए, उस समय क्या हुआ था मैडम? 14-45 वर्ग किलोमीटर ही है सिर्फ जो ट्रैक हो रखा है अभी एंटी कोलिजन डिवाइस के अंतर्गत। हमारे यहाँ 128 लाख किलोमीटर की जो पटरी है उसको नापना है। ठीक है। क्या एंटी कोलिजन डिवाइस के लिए 5,000 करोड़ रुपए सफिशिएंट है? क्या ये सरकार हमारे मरने का इंतजार कर रही है? क्या ये सरकार चाहती है कि हम मध्यवर्गीय, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास वाले लोग मर जाएं और तब जाके ये एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाएंगे? आज मैं आपको साझा करना चाहता हूं कि बंगाल सरकार क्या कर रही है। इनको, केंद्र सरकार को तो पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट हो गया है। उस समय पे हमारे जितने वहां के डीएम, एसपी, जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं, उनके सुपरवाइजर्स, वहां के डॉक्टर्स, लोकल एम्बुलेंसेस, बकायदा जितने भी एनजीओ हैं उनके एम्बुलेंसेस, सब उस जगह पहुंच गए। हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी वहां ट्रैवल करना चाहती थी, लोगों से मिलना चाहती थी, लेकिन पता चलता है नॉर्थ बंगाल का फ्लाइट ही नहीं है। वो फ्लाइट भी कर्टेल कर दिया इन्होंने। मैंने बंगाल को हर तरीके से वंचित रखना, गरीब मध्य वर्गीयों को प्रताड़ित करना, सुरक्षा के नाम पे करप्शन करना, ये इस सरकार का नया नीतिगत हो गया है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ये कौन सा बच्चा है जिसके सपने को साझा करने के लिए पूरे देश की ऊर्जा एक तरफ डाली जा रही है? ये वंदे भारत की बात करते हैं, ये वंदे भारत है। वो बच्चा जो इस मानव, लेकिन आप इस फैक्ट को भी इग्नोर करेंगे क्या कि पहले से रेल हादसों में कमी हुई है, कोशिश कुछ हद तक की गई है, इस बात को क्या पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे? मैं आपसे जवाब लूंगी, इस पर जवाब लूंगी आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन आगे आपको बताएंगे कि ये क्या हादसा जो हुआ है वो लापरवाही की वजह से हुआ है, क्या इस हादसे में फिर से कवच की कमी नजर आई है। लेकिन पहले राहुल गांधी और ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर एक डेटा आपसे हम जल्दी से शेयर कर देते हैं। जो जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो है, एक तरफ आपको 2004 से 2014 का यूपीए का काल और इसके बाद 14 से 23 का एनडीए का काल। इसमें जो हादसे हुए हैं, रेल हादसों की अगर हम बात करें तो 1711 हादसे 2004 से 14 के बीच में हुए हैं, तो वही पिछले 10 साल में 638 का यह आंकड़ा है। इसके बाद आगे आइए, अगर हम मौत की बात करें जो कि अपने आप में दुखद है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2004 से 14 के बीच 2453 का यह आंकड़ा है। और अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो 781 मौतें हुई हैं रेल हादसे में। फिर अब मैं घायलों की बात करूं तो यूपीए के कार्यकाल पिछले जो 2004 से 14 के बीच में उसमें 4,486 और पिछले 10 साल में 1,543 लोग रेल हादसों में घायल हुए हैं। इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। अब कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे पर पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने क्या कहा है, पहले ये भी सुनिए। सर, जो न्यू जलपाईगुड़ी में ये जो बड़ा रेल हादसा हुआ है, इस हादसे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुखद दिन है कि जिस परिवार ने अपने सज्जन को गंवाया है उनके लिए तो बहुत ही बड़ा आफत आ गई है। तो हमारी संवेदना, मगर जितनी संवेदना दो वो वापस तो आएंगे नहीं। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती है, ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट ही बता सकती है। अब ये सिस्टम क्यों फेल हुआ, ये कहा गया है कि रेड लाइट को वो गुड्स ट्रेन के लोको पायलट ने नज़रअंदाज किया या देखा नहीं, वो ऐसे ही चले गए। तो उसमें क्या होता है कि पहले जब लाल बत्ती आती है ना, उसके पहले येलो लाइट आती है, वो फ्लैश करती है, वो इंडिकेट करती है लोको पायलट को धीमी हो जाओ, आगे रेड लाइट, क्योंकि एकदम से ट्रेन नहीं रुकती है। अब यदि ट्रेन के लोको पायलट वो सिग्नल लाइट को नहीं देखते हैं तो कवच जो सिस्टम बहुत ही आधुनिक सिस्टम है,
कवच रेल को अपने आप रोक देती है। तो हो सकता है ये गेस वर्क है कि उस इंजन में शायद कवच ना हो। कवच की जब भी बात आती है, कहा जाता है कि जब भी पटरी पे कोई दूसरी ट्रेन आएगी तो पहले उसकी जानकारी मिल जाएगी। जब उड़ीसा के बालासोर में सर जब बड़ा हादसा हुआ था तब भी सवाल उठे थे। अब जिस तरीके से ये कंचनजंगा एक्सप्रेस से गुड्स ट्रेन टकराई है तो तकनीक पे भी सवाल उठ रहे हैं क्या कि तकनीक उतनी सेफ है या नहीं है? नहीं, तकनीक सेफ है, तकनीक में कोई कमी नहीं। कवच बहुत ही आधुनिक एक इक्विपमेंट है और वह बहुत काम आता है, सफल है। हम लोग नहीं बनाया है, हिंदुस्तानी है। मगर यदि आप उसको लगाएंगे नहीं तो वो काम नहीं करेगा ना। तो जिस आधुनिक टेक्निक कवच का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है उसी के एक्सपर्ट महेश मंगल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इस तरीके के हादसों पर ब्रेक लगे इसके लिए जरूरी था कि कवच जल्दी से जल्दी प्रभावी हो जाए, लेकिन यहाँ पर इस हादसे में नजर नहीं आता है कहीं से अभी कि कवच वहां पर था नहीं था, और इस तरीके के हादसों को कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ा सवाल। हाँ, प्रतिमा जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मेरी संवेदना है जो इस दुखद एक्सीडेंट के लिए। प्रतिमा जी, ये एक साल में ये तीसरा इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे कवच की बात उठी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन था ये काफी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग थी और इसमें 2 ब्लॉक सेक्शन के बीच में करीब 7-8 सिग्नल्स थे, और किसी वजह से ये कंचनजंगा एक्सप्रेस बीच के सेक्शन में कहीं पे रुकी। कुछ ना कुछ रीजन होगा, उसकी वजह से ये रुकी, और उसके पीछे ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन था, तो वो दूसरी ट्रेन उसके ऊपर डिस्पैच कर सकते थे। तो वो ट्रेन, ये गुड्स ट्रेन जो थी वो उसको डिस्पैच किया गया और किसी वजह से इसने सिग्नल्स को फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और जैसे त्रिवेदी साहब बता रहे थे कि रेड सिग्नल आने से पहले उसके पीछे का सिग्नल येलो होता है, उसके पीछे का सिग्नल डबल येलो होता है, फिर ग्रीन सिग्नल होता है। तो उसको पूरी प्रॉपर वार्निंग मिलती है, करीब 3-4 किलोमीटर से उसको पता होता है कि उसको रुकना है। अब किस वजह से वो रुक नहीं पाया, और बिकॉज अब वो दोनों ड्राइवर, असिस्टेंट लोको पायलट दोनों ही इस घटना के अंदर दोनों ही मारे जा चुके हैं। तो अब इसके बारे में वो रीजन भी पता करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो बट ये है कि ये जो कवच सिस्टम है ये बहुत मॉडर्न सिस्टम है। ये कैब सिग्नलिंग सिस्टम है। इसके अंदर ड्राइवर को और उसका स्पीड, कितनी स्पीड पे मैक्सिमम परमिटेड है, वो पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास मिल जाती है। और किसी भी स्टेज में अगर वो थोड़ा सा भी स्पीड को एक्सीड करता है तो ऑटोमेटिक ब्रेक एप्लीकेशन होता है। नहीं और सर, अगर ये वो तो हम सुनते आए हैं सर, इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। ये तो हम लगातार सुन रहे हैं कि ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, बहुत दुरुस्त है और इस तरीके के हादसों से बचा सकता है, लेकिन ये प्रभावी होगा तब तो इस तरीके के हादसों से बचा जा सकेगा। मैं आपको बताता हूँ जी इसके बारे में। ये सिस्टम केवल अभी राइट नो 1500 किलोमीटर में लगा हुआ है साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर, और अभी 3000 किलोमीटर के अंदर इसके वर्क चल रहे हैं। ये दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बॉम्बे सेक्शन के ऊपर वर्क प्रोग्रेस में है। उसके अलावा 35,000 किलोमीटर पे गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे रखी है इस वर्क को करने के लिए, और इसके लिए फंड्स भी अलॉटेड है। अब 4-5 फर्म्स हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, बट इसमें क्या डिले, जरूर काफी डिले हो रहा है। इनफैक्ट एक साल में इनको अब जितना रेलवे में ट्रेन्स की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसके जल्दी से जल्दी लाने के लिए बहुत जरूरत है।